हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को एक न्यू वीडियो में स्वागत है। तो गाइज, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं अपडेट राजीव यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि सेमिनार कॉलेज में होता है। पहले तो सेमिनार कॉलेज में होता था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते, कोरोना जब से आया है, कोरोना महामारी के चलते ऑनलाइन से सेमिनार होता है। तो किस तरह सेमिनार मनाया जाता है, आपको गूगल मीट से सेमिनार किस तरह होता है इस वीडियो में दिखाएंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले चैनल में नया आया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि न्यू न्यू नोटिफिकेशन वीडियो अपडेट मिलते रहे। तो दोस्तों वीडियो आज के लिए यही वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बचपन से ही आंधे थे, लेकिन वो कभी भी अपनी इस असफलता के कारण निराश नहीं हुए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण लीलाएं सुनाने में ही अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया। सूरदास जी की जन्म 1478 ईस्वी में आगरा में रूमकता जिले में हुआ था, लेकिन कुछ लोग का मानना है कि सूरदास जी का जन्म हरियाणा के सिही गांव में हुआ था। इनके पिता रामदास भी गायक थे। इनके गुरुजी के नाम वल्लभाचार्य थे। इतना ही नहीं, बल्कि वल्लभाचार्य जी ने इन्हें श्रीनाथ जी ने लीलागान करने का दायित्व भी दिया था। और 1583 ईस्वी में पारसली नामक स्थान पर इसकी देहात हुई। इतना ही बोलकर मेरा वाणी को विराम देता हूँ। सूरदास जी की जयंती पर दो शब्द कहेंगे। हमको आमंत्रित करने के लिए और धन्यवाद जैसा मैम। कि आप सबों को ज्ञात ही है कि लोग और मैं भगवान हाँ मैम, थोड़ा भी कट कट के आ रहा, बहुत थोड़ा थोड़ा। मैम नहीं सुनाई दे रहा, क्या आवाज नहीं आ रही? उर्मिला प्रामाणिक सेमेस्टर थर्ड। उसके बाद जो है उसका नाम भी बोल दीजिएगा अनिल, हाँ जी, हाँ जी, ताकि वो रेडी रहेंगे। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय मैम एवं इस वेबिनार में उपस्थित सभी सहभागियों सूरदास जी के जयंती पर बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम उर्मिला प्रामाणिक, महिला सेमेस्टर 3 हिंदी की छात्र हूँ। आज हम इस वेबिनार में सूरदास जी के जीवन के बारे में कहना चाहते हैं। कृष्ण भक्त शाखा के कवियों में अष्टाचार की कवि ही प्रधान है और उनमें भी श्रेष्ठ कवि हिंदी साहित्य के सूरदास जी हैं। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। कविवर सूरदास हिंदी काव्य जगत के अनुपम सितारे हैं जो अपने अमिट साहित्य के माध्यम से जनमानस में युगांतर तक अपनी चमक बिखेरते रहेंगे। कविवर सूरदास महाकवि तुलसी केशव आदि के समकक्ष कवि हैं। उनकी महिमा की बखान करते हुए कवि ने सत्य भी लिखा है। सुर सुर तुलसी शशि गण के सूरदास। कविवर सूरदास हिंदी साहित्य की कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। सूरदास जी जन्म के स्थान व जन्म तिथि के संदर्भ में
विद्वान एकमत नहीं है, परंतु अधिकांश लोगों का मानना है कि जन्म से ही अंधे थे। प्राप्त तथ्यों के आधार पर सूरदास जी का जन्म संवत 1535 ईस्वी में बल्लभगढ़ के समीप सीही नामक ग्राम में हुआ था। सूरदास जी बचपन से ही अपने परिवार से विमुख हो गए थे ताकि वह उन पर बोझ न बन सके। सूरदास जी की वाणी में मधुरता थी। जब वे भाव विभोर होकर कृष्ण लीला का वर्णन करते हुए पद गायन करते थे, तब समस्त ग्रामवासी भी हर्ष से झूम उठते तथा मंत्रमुग्ध हो उनका गायन सुनते थे। सूरदास जी सीही से निकलकर भ्रमण करते हुए मथुरा गए, परंतु शांति प्रिय सूरदास वहां अधिक दिनों तक नहीं रुक सके। तत्पश्चात वे मथुरा आगरा सड़क पर स्थित गौघाट पर आकर रहने लगे। घाट पर ही जब पुष्टि संप्रदाय के महान गुरु वल्लभाचार्य पधारे, तब सूरदास जी से उनकी मुलाकात हुई। वल्लभाचार्य जी सूरदास के पदों से अत्यंत प्रभावित हुए। सूरदास को वल्लभाचार्य जी से दीक्षा प्राप्त हुई तथा उन्होंने ही सूरदास को आजीवन कृष्ण लीला का गायन करने हेतु प्रेरित किया। सूरदास जी ने हिंदी काव्य में लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की। साथ ही सूरदास जी द्वारा लिखे 5 ग्रंथों के नाम इस प्रकार हैं: सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, सूर पच्चीसी, गोवर्धन लीला, नाग लीला, पद संग्रह और ब्याहल। तो वही दूसरी और सूरदास जी अपनी कृति सूर सागर के लिए काफी प्रसिद्ध हैं, जिनमें उनके द्वारा लिखे गए 1 लाख गीतों में से 8000 ही मौजूद हैं। उनका मानना था कि कृष्ण भक्ति से ही मनुष्य जीवन को सद्गति प्राप्त हो सकती है। माँ भारती के या पुत्रो 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास स्थित परसोली गांव में सदैव के लिए दुनिया से विदा हो गया। सूरदास जी ने काव्य की धारा को एक अलग गति प्रदान की, जिसके माध्यम से उन्होंने हिंदी गद्य और पद के क्षेत्र में भक्ति और श्रृंगार रस का बेजोड़ मेल प्रस्तुत किया है और हिंदी काव्य के क्षेत्र में उनकी रचनाएं एक अलग ही स्थान रखती है। साथ ही ब्रज भाषा को साहित्यिक दृष्टि से उपयोगी बनाने का श्रेय महाकवि सूरदास को ही जाता है। बस मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आपका उर्मिला जी। अभी सबको एक बार अपना वीडियो ऑन कर लेंगे ताकि एक हम लोग स्क्रीनशॉट लेने सके। मेरा सभी से आग्रह रहेगा कि अपना वीडियो एक बार ऑन कर लेंगे सारे। सब कोई जो भी जुड़े हैं, सब कोई सभी एक बार वीडियो ऑन कर लेंगे। सुमन महतो कौन है? उसका वीडियो ऑफ है। सुमन महतो। परमेश्वर का भी वीडियो ऑफ है। ठीक है, हो गया। थैंक यू। अब नेक्स्ट वक्ता के रूप में कौन आ रहा है? नीलांबर। मैं सूरदास के एक पद सुनाना चाहता हूँ जो हम लोग 10वीं की कक्षा में हिंदी की पाठ्य पुस्तक में पढ़े थे। जो पहला चैप्टर था उसमें एक पद लिखा हुआ था सूरदास का: उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अप्रस रहत सिने तगाते नहीं मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, ज्यों जल मा तेल की गगरी बूंद न ताकौ लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरइयो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गोरी गुर चाटी ज्यों पागी। इसमें सूरदास जी बता रहे हैं इस पंक्ति के द्वारा, गोपियां उद्धव यानी कि श्री कृष्ण के जो सखा है उससे व्यंग करते हुए कह रही है कि तुम बड़े भाग्यवान हो जो तुम अभी तक कृष्ण के प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े। गोपी लोग कहते हैं। गोपियों के अनुसार उद्धव उस कमल के पत्ते के समान है जो कमल का पत्ता जल के भीतर तालाब में खिलता है, लेकिन जल के भीतर रहकर भी उसमें डूबता नहीं है, उसकी जल के बूंद में वो भींगता नहीं है, ना ही उसके दाग धब्बों को खुद पर आने देता है। गोपियों ने उद्धव की तुलना फिर किसी तेल के मटके से की है। जैसे कि तेल पानी के मटके में रहकर भी पानी से नहीं मिलता है, वैसे ही उद्धव श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनसे उस तरह से नहीं मिला है जिससे गोपियों के मन में जैसे श्री कृष्ण बसे हुए हैं। मैं अनिल से आग्रह करूंगा कि अगले वक्ता के रूप में जो है उनको आमंत्रण करें।
हाँ, गीतेश महतो जी, गीतेश महतो जी। सूरदास जी के जयंती गूगल मीट के माध्यम से हम लोग मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हम सबों के बीच मुख्य रूप में उपस्थित आदरणीय विभागाध्यक्ष में उपस्थित आदरणीय प्राध्यापक मुखी सर, उपस्थित मेरा साथी छात्र एवं छात्राएं, साथ ही आज के कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालन कर रहे इंजीनियर भाई लोग, आप सभी को मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे अपने दिल की भावनाएं अभिव्यक्त करने का मौका मिला। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनुक्ता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरा मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास से ही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ये मथुरा और वृंदावन के बीच गोवा घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पाठशाली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सुरसागर, साहित्य लहरी और सुर सरावली में सुरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समैनिक अंतरंग चित्र और मांस की स्वाभाविक रीतियों का चित्रण सुर की कविता में मिलता है। सुर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर्य ने मानव प्रेम की गर्भगाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य के हीनता बोध से मुक्त किया, इनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप नहीं, वो चली आ रही है। लोकगीतों की परंपरा की यही सर्वश्रेष्ठ करें। दोस्तों, खाली सड़क देखकर मन में उठा सवाल है। दोस्तों, खाली सड़क देखकर मन में उठा सवाल है, जो सड़कों पर भी बसते थे उन लोगों का क्या हाल है, उन लोगों का क्या हाल है। इतना ही बोलकर मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद आपका बहुत जी। धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा नीलांबर से कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और अगले वक्ता के रूप में जो है उनको आमंत्रित करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। केसी कॉलेज की तरफ से हम सभी हिंदी विषय के छात्र छात्राएं सूरदास जी की जन्म जयंती मना रहे हैं। मैं आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगला छात्र को इन्वाइट करना चाहूंगा। रीना महतो, क्लास भी साथ में बोल दो। पीजी सेमेस्टर 3, 119 रोल नंबर। सबको गुड मॉर्निंग। आदरणीय यहाँ उपस्थित हमारे शिक्षिका सुप्रभा मैम एवं सर और इस वेबिनार में उपस्थित सभी छोटे बड़े भाई बहनों एवं सहपाठियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम रीना महतो है। मैं पीजी सेमेस्टर 3 की छात्रा हूँ। मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ। मैया मैंने माखन खायो, ख्याल करे ये सका सवे, मिली मेरे मुंह लपटायो। देखी तुम्हें छेकी पर भजन, मुझे धरी लटकायो। हाजू कहत नन होकर अपने में कैसे करे पायो। मुख धरी पहुंचे बुद्धि एकिनी, दोनों पीठे दुरायो। डरी संति मुस्काई जसोदा, जसमाई कंठ लगायो। फल विनोद मन मोह भक्ति प्लव दिखायो। फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं लक्ष्मण चंद्र पोद्दार को इन्वाइट करना चाहूंगा कि आगे वो कुछ 2 शब्द कहें। लक्ष्मण चंद्र पोद्दार जी, आज सूरदास जयंती के शुभ अवसर पर हमारे अभिभावक आदरणीय शिक्षिका महोदय ने मुझे सूरदास जयंती के शुभ अवसर पर
मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में हमारे सहपाठीगण को सूरदास जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। संत सूरदास एक महान भक्ति कवि एवं हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। उनका आदर्श चरित्र और जीवन दर्शन अंधेरे को भी उजाला प्रदान करता है। सूरदास जी जहाँ भक्त, बैरागी, त्यागी और संत थे, वही वो उत्कृष्टतम काव्य प्रतिभा के धनी भी थे। इसलिए उनके अंतर्मन की पावन भक्ति धारा मंदाकिनी की भांति कल कल करके प्रस्फुटित हुई। उनका जन्म एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में सन 1478 ईस्वी में हुआ। वे जन्म से ही दृष्टिहीन थे और भगवान श्री कृष्ण में उनकी अगाध आस्था थी। उनके पिता का नाम रामदास थे। कहते हैं कि द्वापर युग में भी सूरदास जी का जन्म हुआ था, तब भी वो अंधे थे और वे प्रभु श्री हरि के भक्ति में रमकर भजन गाया करते थे। सूरदास जी अपनी साहित्यिक कौशल के लिए जाने जाते हैं। वे अपनी कविताएं, गीत और दोहों के लिए प्रसिद्ध हुए। सुरसागर, सुरोसावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहुले उनकी प्रमुख कविताएं थी। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। लक्ष्मण पत्थर को बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो जी, मैं फिर और फिर से जुड़ी है। हाँ, फिर से बोलो, तुम शुरुआत करो। फिर से शुरुआत कीजिए। हेलो, आवाज आ रही है मेरा? हाँ, शुरू से बोलना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी, रांची में थोड़ा मौसम खराब है, इसलिए करें। आदरणीय शिक्षक दिन और इस वेबिनार से जुड़े सभी छोटे बड़े भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम ज्योत्सना बिरोर है और मैं यूजी सेमेस्टर 1 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष सूरदास के विषय में 2 शब्द कहने जा रही हूँ। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के महान कवि माने जाते हैं। श्री कृष्ण भक्ति का जो मनोहारी चित्रण सूरदास की रचनाओं में मिलता है, वह अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। अंधे होने के बावजूद कृष्ण का ऐसा सुंदर और सजीव चित्रण करना अद्भुत है। वे शंकराचार्य के प्रमाण सत्य जगत मिथ्या का विरोध करते हैं और सकल भक्ति को अपनाते हैं। उन्होंने वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रसों को अपनी रचनाओं में प्रस्तुत कर उसे सफल बनाया। भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला का अत्यंत ही मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। भक्ति के साथ श्रृंगार को जोड़कर एक नया रूप प्रस्तुत किया। इसके साथ ही सहयोग और वियोग दोनों पक्षों का विवेचन बहुत ही तन्मयता से किया। ब्रज भाषा में कोमलकांत, पदावली, अलंकार योजना और संगीतात्मकता उनकी रचनाओं को विशेषता प्रदान करते हैं। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। उनकी प्रारंभिक रचना दास्य भाव की थी, लेकिन अपने गुरु वल्लभाचार्य के अनुरोध और प्रेरणा से मानव और देव के समान रूप को अपने काव्य का आधार बनाया। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद